नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जिक्र हो या फिर राजनीति का जिक्र हो और राजनारायण जी का जिक्र नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम राजनारायण जी की जन्मस्थली या राजनारायण जी के घर पे आए हैं। यही वो स्थान है जहां से राजनारायण जी का सफ़र शुरू हुआ था और यहां से उठकर राजनीति में एक नया मुकाम उन्होंने हासिल किया। राजनारायण जी वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में मात दी थी। इसके अलावा मुलायम सिंह को राजनीति में लाने वाले, या कहें कि मुलायम सिंह को पहली बार चुनाव लड़वाने वाले राजनारायण जी ही थे। तो आज हम राजनारायण जी के बारे में जानेंगे, उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे और उनका जो राजनीतिक कद कैसा था या राजनारायण जी कैसे थे, इसे समझेंगे। हमारे साथ राजनारायण जी के भतीजे हैं सुभाष सिंह जी, और हम उनसे बात करेंगे राजनारायण जी से जुड़ी किस्से और कहानियों के बारे में। आप हमें राजनारायण जी से जुड़े किस्से और कहानियाँ, जो शुरुआती जो किस्से और कहानियाँ हैं जब जिन्होंने राजनीति शुरू की थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब राजनारायण जी हरिसन से पढ़ कर के BHU में आए तो वहाँ मदन मोहन मालवीय जी के और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के संपर्क में आए जी। उन लोगों से राष्ट्रीयता सीखा जी, और राष्ट्रीयता कूट कूट का भरा हुआ था उनके में जी, और सनातनी भी थे जी। लेकिन उसी समय से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू किया जी, और 42 से लेकर 47 तक अच्छा खासा उनकी राजनीति में दखल थी बनारस में जी जी। आंदोलन भी किया। उनके साथ प्रभुनारायण सिंह साहब रहे, जो यहाँ के अच्छे खासे लीडर रहे। प्रभुनारायण सिंह जी, उनको भी जोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा जी जी, तब लगेगा कि ग्रेविटी है। और उसके बाद और भी लोग रहे होंगे। उसके बाद 47 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो 52 में वो यहाँ से समाज में लोहिया जी के साथ मिल करके यहाँ पर चुनाव लड़े। 52 में विधायक बने, फिर उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता बनाए गए। 1952 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता। हाँ, पहली दफ़े चुनाव हुआ जी जी। लोकतंत्र पहला चुनाव उन्होंने जीता, उन्होंने चुना। और उसके बाद फिर अगला 57 में उसका 62 में जब लोहिया जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर में चुनाव लड़े एक साथ जी जी, तो पूरा टाइम वहाँ खर्च कर दिया इन्होंने जी जी। अपने कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने टाइम दिया ही नहीं जी। जब टाइम नहीं दिया तो वहाँ से जब वो लड़ते रहे, यहाँ से 150-200 वोट से 62 में हार गए जी, 62 में जी। फिर एक बार हम लोग 63-64 में समदेवरुमा में गए, गोरखपुर में लड़े जी। समदेवरुमा है जी जी, जहाँ योगी जी का क्षेत्र है। वहाँ से हम लोग चुनाव हार जाते हैं। फिर 66 में हम लोग राज्यसभा में गए। हम लोग हमारा राजनारायण जी 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 जोड़िए, उसमें लिखिएगा राजनारायण जी 66 में राज्यसभा गए। तो राज्यसभा में जब 66 में गए तो वहाँ फिर 67 का चुनाव आ गया। तो राजनारायण जी कहीं चुनाव नहीं लड़े, तो पंडित लोहिया को कन्नौज से चुनाव लड़ाए। अच्छा, लोहिया को जी जी कन्नौज से लड़े। वो कन्नौज में लड़े तो चूँकि कन्नौज में लोहिया और वहाँ ब्राह्मण वोट ज़्यादा है कहा है, उसमें लोहिया जी 350-400 से जीत गए। उसके बाद फिर 67-68 के लास्ट में लोहिया जी मर जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ ऊपर चुनाव होता है, उसमें कांग्रेसी जीत जाता है। तो मुद्दा यह है कि राजनारायण जी का जो बचपन से ही राजनीति करने की जो मादा थी वह कूट कूट के भरा हुआ था। अच्छा, पहली बार वो लोकसभा का चुनाव कब लड़े? 1971 में पहली बार चुनाव लड़े। 1971 इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। उस चुनाव से जुड़ी बातें बताएं, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 71 में जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए जी, तो वहाँ पर चरण सिंह या मुरारजी देसाई या चंद्रभान गुप्ता, जितने लोग बड़े बड़े नेता थे, या मधुलिमय या जॉर्ज फर्नांडीज, सब लोगों ने कहा राजनारायण वहाँ तुम मत लड़ो, तुम बनारस में या और कहीं लड़ो। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ लड़ूंगा, एक मैसेज दूंगा कि मैं कहाँ लड़ सकता हूँ। एक मैसेज दिया, और अपने पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ और जो विरोधी दल में तो वो भी विरोध किए। इंदिरा जी से भी मैसेज आता था कि आप चुनाव लड़ ज़्यादा अच्छा रहा, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली आता था। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े वहाँ 71 में, और 71 में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जमानत बचाए अपनी। पहला चुनाव 1971 में हार का, वहाँ इंदिरा गांधी के खिलाफ हार का सामना हुआ। फिर देश में इमरजेंसी जैसे हालात हुए, फिर जेल चले गए, और जेल के बाद जेल से जब बाहर निकले तो फिर 1977 का चुनाव है। 77 के चुनाव में जो उतरने का उनका फैसला था वो क्या था और कैसे था, उसके बारे में। 77 के चुनाव में भी जब टिकट बट रहा था और यहाँ के टिकट प्रभारी थे चौधरी चरण सिंह,
यहाँ सर्वे सर्वा, वो जिसको 85 या 92 जितना सीट थी यहाँ पर, 85 था। 85 में कुछ 3-4 ठो वहाँ चला जाए उत्तराखंड, और 80-85 यहाँ बच गया था, कुछ इस तरह 4-5 वहाँ गया था। तो उसमें चरण सिंह ने कहा कि तुम मत लड़ो वहाँ, तुम और कहीं चलो गाजियाबाद लड़ जाओ, कहीं वहाँ लड़ जाओ, वहाँ मत लड़ो। लेकिन तो उस समय तो जेल में थे ना, जेल से बाहर आ गए थे? उसके बाद जेल बाहर, मार्च में जब चुनाव का घोषणा हुआ जी, तो जेल से सभी नेता छोड़ दिए गए। अच्छा, सब नेता छोड़ दिए गए, ये लोग भी आ गए। उसके बाद जाकर रायबरेली जब चुनाव हुआ, टिकट बटा, तो चरण सिंह और जेल के बाहर थे, तभी तक टिकट बांट रहे थे लखनऊ में बैठ कर सबको टिकट। तो चरण सिंह ने यूपी के चुनाव में कहा कि भैया 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और पूरा चुनाव मेरा है, 85 जो सीट है पूरा मेरा है, मेरा मतलब जनता पार्टी का। एक रायबरेली में राजनाथ जी हारेगा, राजनाथ हारेगा, वो थोड़ा एज में ज़्यादा थे ना चरण सिंह, खाटी बोलता था, जाट वाला भाषा, राजनाथ हारेगा। दूसरी सीट एक हम लोगों के यादव थे इलाहाबाद के, झूसी के, पता नहीं हुआ, हमें नहीं आ रहा है, 67 में मंत्री उतरी था। अच्छा। वो नेताजी का लगा उन्हें, सोशलिस्ट था खाटी, कहा कि हम उनका पैर दबाए हैं, लोहिया जी का ये है वो, हमें टिकट मिलना चाहिए। कहीं भाई चरण सिंह ने कहा चलो तुमको टिकट मैं देता हूँ, तो उसको ले जाकर प्रतापगढ़ का टिकट दिया चरण सिंह ने। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ प्रतापगढ़ में कौन था? दिनेश सिंह थे, राजा दिनेश सिंह। दिनेश सिंह कौन हरा सकता है? तो चरण सिंह मान के चल रहा था कि ये राजनाथ और यादव हारेगा, और दिनेश सिंह और इंदिरा गांधी जीतेंगी। लेकिन राजनाथ जी कहते थे कि मैं भी जीतूंगा, ये मेरा यादव भी जीतेगा। अच्छा। क्योंकि दिनेश सिंह जब हम लोग वहाँ भाषण देते थे रायबरेली में, तो दिनेश सिंह हर मीटिंग में आकर बगल में बैठ जाते थे, मंच पर बगल में दिनेश सिंह बैठ जाते थे, चाहे सलोन हो, चाहे खीरो हो, चाहे दलमऊ हो, चाहे सरैनी हो, कहीं भी आकर बैठ जाते थे। प्रतापगढ़ से लगा हुआ ना रायबरेली का ये सब हिस्सा। सलोन तो एकदम सटा हुआ प्रतापगढ़ से जी। क्यों? तो सलोन जो मार्केट है। तो ये हमें बताइए, जैसे उनकी जब नहीं, दिनेश सिंह से इन्होंने कहा कि देखिए भैया राजा साहब, हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके खिलाफ मैं भाषण नहीं दूंगा, आप क्यों हमारे पर कर रहे हैं? आप आइए हमारे, आप आइए हमारे खिलाफ बोलने के लिए, मैं नहीं आऊँगा, आपके खिलाफ बोलने नहीं आऊँ। कह राजनाथ जी मैं चुनाव हार रहा हूँ, और आपका चिलवा चुनाव जीत रहा है, आप आओ, और नहीं तो लोग कहेंगे कि आप बेईमानी कर रहे हो अपने लड़कों के साथ, अपने करकटा के साथ। तो वहाँ गए, भाषण दिए, और दिनेश सिंह कहते मैं चुनाव हार रहा हूँ, और मैडम भी हार रही हैं। अच्छा। और जो हमारा रिटर्निंग अफसर था, वो क्या मल्होत्रा साहब जो डीएम थे, वो हमें लगता है कि यूनिक आईएएस था, मियाँ भी दोनों आईएएस थे। वो एक भारतीय राजस्व परिषद का था, उसकी बीवी, और ये जो है डीएम थे। उन्होंने जब हम लोग कन्वेंसिंग करें या बात करें, तो इंदिरा गांधी के पक्ष में वो माहौल न बनने दें कि ये प्राइम मिनिस्टर है, इसका माहौल बना दिया जाए। वो न्यूट्रल रहते थे, आपका माहौल बनेगा तो हम आपके साथ हैं, उनका माहौल बनेगा तो उनके। अब बहुत कैप्चरिंग नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि रायबरेली तो राजपूतों का बेल्ट है ना। अभी जब जाइए तो पहले, जैसे चुनाव से पहले एक जनसभा भी हुई थी, जिसमें लोग, बड़े नेताओं का जो काफ़ी लोग पहुंचे थे, और उसमें बहुत सारी भीड़ उमड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ से कहा जा रहा था कि राजनारायण जी अब कोई की हवा रायबरेली में चल रही है। हाँ, उसमें तो देखिए जगजीवन बाबू भी आए थे जी, और क्या नाम है, चंद्रशेखर जी थे, ये थे, और जितने छोट भैया उस समय थे, चाहे जाट फन्ना जी, मधुल में सब लोग कहते हैं अभी जीते। तो जगजीवन राम तो सब बड़े कद के नेता थे, नहीं कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी बनाया था वो बहुगुणा जी, बड़े कद के थे। तो वो बहुगुणा जब जगजीवन राम आए वहाँ, जगजीवन राम को आपने देखा, बात उनके बारे में सुना है? जगजीवन राम जी भारी भरकम शरीर के थे जी, तो वो थोड़ा सा दमा के भी पेशेंट रहते हैं। और रायबरेली में जब चलते थे तो मार्च में चुनाव था, तो धूल उड़ता था, हेलीकॉप्टर वगैरह था, सड़क से आइए जाइए, तो वो थोड़ा थक जाते थे। कहें कि तो हमारे पिताजी उनको घुमाने के लिए रखे गए थे कि इनको हर मीटिंग में आप ले जाइए। तो कहें कि भैया आप ऐसा करो कि हम एक मीटिंग बोलेंगे, तो इन्होंने कहा 3 मीटिंग बोलना आपको है। 3 मीटिंग बोलवाया गया उनको, जगजीवन राम को। जी जी। जीतने के बाद किस तरह का माहौल था उसको याद करिए, जब इंदिरा गांधी को हराया। जिस समय हम लोग काउंटी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,000 से जीत रहे थे, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की होती है, 10,000 12,000 जीत रहे थे। तो जब टोटल हम लोग 55,000 से जीत रहे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये करीब 11 बजे सब हो गया था कि चुनाव हम लोग जीत गए। 11 बजे
जो काउंटिंग का दिन था। जी जी। उसके बाद माखनलाल फौतेदार, आर.के. धवन, सब लोग रिपीटिशन करते थे कि रिकाउंटिंग, तो वो मानता नहीं था डीएम, रिटर्निंग अफसर मल्होत्रा साहब माने नहीं। तो ये जो भरद्वाज जो कानून मंत्री बनाया गया था दिल्ली में इंदिरा गांधी के समय में, हंसराज भारद्वाज, याद है? वो उस समय उनका करकता था लीगल मैडम का। अच्छा। वो बड़ी कानूनी पॉइंट उठाया कि साहब ये है वो है, काउंटिंग कराओ, प्राइम मिनिस्टर हार जाएगा तो कैसे देश चलेगा, तो उन्होंने कहा नो। तब तक वो अपने उठ कर घर चले गए डीएम साहब। अच्छा। तो उनके पिताजी रिटायर जज थे डीएम साहब के। ये सब भी बड़ी मार्की की चीज़ है, डीएम वो लोगों के लिए एक वो है। उनके पिताजी ने कहा कि बड़ी बेवकूफ़ हो तुम IAS हो कि डीएम हो ना, कहा क्या जाकर सर्टिफिकेट इशू कर दो, जाओ वहाँ सर्टिफिकेट इशू कर दो। जब जीत रहा है काउंटिंग नहीं तुम करवा रहे रिकाउंटिंग, उस 3 बजे जाकर के 3-5 पर 3-10 पर हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। कितने लाख वोटों से शायद हराया था उनको? 55,000 वोट से राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को, कि जो उस समय की मजबूत शख्सियत थी, उनको 55,000 वोटों से मात दी थी 1977 के लोकसभा चुनाव में। अब राजनारायण जी के बारे में कहा जाता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि वो जेल जो है, जेल से कुछ जेल लगातार वो मतलब जेल कई बार गए वो। देखिए 47 के पहले भी 3-4 बार गए जी, और 47 के बाद करीब 15 बार गए जी जी। और हर काम में उनको जेल मिल जाता। जैसे यहाँ मंदिर का वो प्रवेश कराया हरिजनों को काशी विश्वनाथ में जी, उसमें जेल गए। फिर विक्टोरिया का जब मूर्ति तोड़ी गई बेनिया पार्क में तब जेल गए। फिर एक आंदोलन हुआ था कि साहब लगान नहीं लागू होना चाहिए, लगान माफ़ होना चाहिए 6 एकड़ वालों को। तो लगान वाला तो हुआ नहीं। बाद में 77 में जब हम लोग आए लगान माफ़ करने के लिए, तो लोगों ने भड़काना शुरू किया कि लगानवा माफ़ हो जाए तो तार खेतवा से नाम कट जाए। अच्छा, 1977 के बाद फिर वो चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मैदान में एक बार शायद वो बिहार के बांका से कहीं से चुनाव लड़े थे। बिहार जी जी, उसी पर आ रहा हूँ। जी जी। 80 में जब ये बात पीछे आई है जी, 70 में 71 में जब लोकसभा हम लोग चुनाव यहाँ हारे जी रायबरेली में जी, तो 66 में जो राज्यसभा चले गए थे, राज्यसभा में 66 के बाद 6 साल में 72 में राज्यसभा का टर्म हमारा खत्म हो रहा था जी जी। जब 72 में टर्म खत्म हो रहा था तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, यहाँ लखनऊ में जी जी। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने इंदिरा जी ने कहा कि तुम यदि ये जीत जाएगा राजनारायण तो तुमको मैं हटा दूंगा। तो जितने हमारे वोटर थे सबको इन्होंने क्लार्क होटल में बंद कर दिया। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जी जी। वहीं मैं कहता हूँ कि मोदी या अमित शाह जो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं उससे ज़्यादा बुरी तरह के तो इन लोगों ने हम लोगों के साथ किया था, कांग्रेसियों ने। अच्छा अच्छा। 72 के चुनाव जबरदस्ती 0.4 से हराया था, जो अहमद पटेल को नहीं वहाँ अहमदाबाद में गांधीनगर में। वो लोग तो ज़्यादा क्रूएल्टी हम लोगों के साथ किए हैं। इंदिरा गांधी केवल गोली नहीं मरवाई, हाँ हाँ, कहती थी कि इनको दबाओ। कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। अच्छा, वो 80 के चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं 72 के चुनाव में। अच्छा, हम लोग कार्यकर्ता थे तो हम लोगों को, और जो हमारे वोटर थे, वोटर का मतलब कि जो MLA थे वहाँ राज्यसभा में वो MLA देता है ना, उसको सब करार के बंद कर दिए। जब छोड़ा गया और जो हमारा फाइनेंसर था राजनारायण जी का, उसी को टिकट दे दिया इनके खिलाफ। मोहन बीकिंग का BR मोहन, बेतरत्न मोहन, नाम देने में कोई बुराई नहीं है। उसको जबरदस्ती टिकट दे दिया क्योंकि फैक्ट्री चला रहा है। लड़ गया, 0.4 से जीत गया, हम लोग हार गए। अच्छा, उसके बाद क्राइसिस शुरू हो जाती है। जब आप राज्यसभा लोकसभा नहीं रहेंगे, MLA नहीं रहेंगे, क्राइसिस एक होती ना, फाइनेंशियल फ्लो। तो फ्लो जब शुरू हुआ तो हम लोग 73 में जाकर बांका चुनाव लड़े। बांका की ट्रेजेडी क्या थी, वहाँ पर एक चंद्रशेखर सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे। चंद्रशेखर सिंह की बीबी मालती सिंह कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनाव लड़ी जी, और हम लोगों के खिलाफ इंदिरा जी ने मधु लिमये को चुनाव लड़ा दिया, मधु जी को जी जी। और हम लोगों के साथ धनीलाल मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर, ये लोग थे। और मधु लिमये के साथ ब्राह्मण प्लस भूमिहार, कपिल देव बाबू एंड कंपनी जो भूमिहारों की थी, बिल्ड। मधु लिमये के बारे में बताया। जॉर्ज फर्नांडिस भी काफ़ी करीब थे। जॉर्ज फर्नांडिस जो बहुत बड़े नेता हुए हैं, तो मधु लिमये के साथ उस चुनाव में नजर उस साथ खड़े थे, मजबूती से साथ खड़े थे 73 में जी। वो सारी लड़कियां वगैरह पूना से और बॉम्बे से वहाँ आई थी जी जी।
तो वहाँ पर ट्रेजेडी क्या हुई कि जब इंदिरा जी ने देखा कि मधु जी चुनाव हार रहे हैं, तो इन्होंने एक जनसंघ का भी चुनाव लड़ा था वहाँ, जगदम्बिका पाल यादव, जगदम्बिका प्रसाद यादव, अच्छा, जो 77 में राजनाथ जी के साथ स्टेट मिनिस्टर हेल्थ हुआ था। अच्छा, जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे तो वो स्टेट मिनिस्टर हुआ था, जगदम्बिका प्रसाद यादव। उसके लिए अटल जी अडवाणी जाते थे कन्विंसिंग करने, और हम बड़े एक्टिव थे वहाँ। मैं हर चुनाव में मैं बहुत एक्टिव था। अच्छा, वहाँ 73 के बाद फिर इमरजेंसी हो गई, फिर 77 में कहाँ, मतलब 73 के चुनाव के बाद हम लोग यहाँ पर पिटीशन कर चुके थे ना, 71 वाला। हाँ, 71 वाला पिटीशन हो गया था। तो ये लोग हमारे जितने हमारे चीफ एजेंट थे, जैसे मदन पांडे जी, काशीनाथ मिश्रा जी या रामसागर मिश्रा जी, लोग जब थे, इनको मैडम ने कुल को सबको दबोच लिया। अच्छा, कुल कागज पत्र लेके भाग गए, लोग दूसरे दल में चले गए, कांग्रेस में चले गए। बाद में उनको गोरखपुर से 77 में 80 में टिकट मिला, मदन पांडे को चुनाव जीत गया था। काशीनाथ को बलिया से मिला, वो जीत गए थे। अच्छा, तो उसी चुनाव पे रहते हैं, जैसे आप पिटीशन वहाँ पे आप दायर किए, ये लोग काम करने वाले थे। उसी पिटीशन हम लोग लगे रहे। तो फिर उसके आधार पे वो इंदिरा गांधी का जो है निर्वाचन खारिज हुआ था। और उसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई, और उसके बाद 77 का चुनाव हुआ। 77 के चुनाव इमरजेंसी तो केवल राजनाथ जी को जैसे लगा। हाँ, वही बोल रहे हैं कि जो चुनाव हार गए थे और उसके बाद इमरजेंसी लगी। पिटीशन में यह एकदम आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनका सब कुछ बता दिया था कि आपके खिलाफ पिटीशन जा रहा है। फिर 77 का चुनाव जीते, और 77 के चुनाव के बाद 80 के चुनाव पर आते हैं, जब यहाँ वो देखिए वहाँ बांका में क्या हुआ, उसको ट्रेजेडी जो मैं सब बोला उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वहाँ पर क्या हुआ, मधु जी के साथ जो चंद्रशेखर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बीवी मालती सिंह थी। ये सब नाम कोई नहीं बता पाएगा, मैं बता रहा हूँ, ये गस्टेड नाम मैं बता रहा हूँ। चंद्रशेखर सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मालती सिंह उनकी बीवी थी, उसको टिकट मिला था। अब बांका राजपूतों का बेल्ट था, राजपूत एंड भूमिहार, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी। उसमें एक साहबगंज चला गया झारखंड में, देवघर भी झारखंड में चला गया, और बांका वगैरह सब इसमें आ गया है। बांका राजपूतों का क्षेत्र। जी। वहाँ से ये पूर्व रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह जो थे, अभी हाल ही में जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ है, वो वहाँ से सांसद। हाँ ठाकुर। और वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा वोट हमारे खिलाफ मालती सिंह का सब वोट मधु जी को मिल गया, और ये जो जगदम्बिका प्रसाद यादव था, इसका भी सब वोट मधु जी को मिल गया कि पागल ना चुनाव जीत पावे और सब जीत जा, कोई भी जीत जा। चारों तरफ से इनको घेर के वहाँ पे उस चुनाव में लोग ने उनको हराने का इनको सब लोग इसलिए घेरते थे कि इनके व्यवहार से कोई आदमी फॉलो नहीं कर पाता था। पैसा हमें चाहिए नहीं, घर हमें चाहिए नहीं, हमें लड़कियों को टिकट चाहिए नहीं, हमें बहू को टिकट चाहिए नहीं। अब हम लोग 80 के चुनाव पे आ जाते हैं। 80 के चुनाव में जब वो चुनाव बनारस से बांका वाला बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर अपना वोट दे दिया मधु जी को। जी। अब 80 के चुनाव की बात करते हैं। 80 के चुनाव पर आते हैं, जब बनारस से 80 में चुनाव लड़ने पहले तो 80 में यहाँ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। जी। लड़ना चाहते थे हिसार से, हिसार हरियाणा या गाजियाबाद, जैसे कि देवीलाल जी कहते थे हिसार से लड़िए, और हिसार या रोहतक या कहीं हिसार जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है, जहाँ देवीलाल जी का प्रभाव था। तो उसको आज कोई ऐसी स्थितियां बनी कि हम लोग बनारस चुनाव लड़ गए। बनारस में हम परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे, क्योंकि राजनाथ जी में प्री प्लानिंग नहीं था ना कि हम डीएम बदल दें, यहाँ एडीएम कुल बदल दें, आरओ भी ठीक ठाक हम अपना रखें, और ये बहू जी सब अपनी व्यवस्था कर रही थी अंदर ताकत तो थी भाई, चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, फलाना ढेगना सब रहे। तो मुद्दा है जब बनारस में हम लोग चुनाव लड़े तो यहाँ 2 कारण से सबसे बड़ा हम लोग हारे। एक कारण ये था कि हम लोगों को जो वोट पड़ने लगा तो 2 एकदम विरोधी दल एक साथ वोट कर हमारे खिलाफ वोट दिए यहाँ। ये बड़ी मार्केट चीज़ है, मैं बहुत लोगों को बताया। मैंने कहा कि हम लोगों को आरएसएस भी नहीं चाहता था कि राजनाथ चुनाव जीते यहाँ, जो आरएसएस जिसको कहते हैं, हम जनसंघी नहीं कहेंगे, आरएसएस वाले नहीं चाहते थे राजनाथ यहाँ ओम प्रकाश पटेल को लड़ा दिया था, जो मर गया या जिंदा है अभी, साथ कोचवा में रहता है। अच्छा। उसकी बीवी जो यहाँ मेयर थी उसको लड़ा दिया, और उसका ओटिया भी कमलापति को मिल गया, और मुसलमान भी कमलापति को हम लोग खिलाफ दिए। तो मुसलमान और आरएसएस आदमी राजनाथ जी को हराने के लिए एक साथ वोट किए हैं बनारस में,
तो 80 के चुनाव में कितने वोटों से? अरे मुश्किल से 15-16 हज़ार वोट से हारे हैं। 15-16 हज़ार वोटों से हारे। और 80 के चुनाव के बाद बताइए, 80 के चुनाव के बाद क्या हो रहा है? चुनाव के बाद तो कुल खेल खत्म है। 80 के बाद हम लोग 82 में चुनाव लड़े राज्यसभा में, वो भी 0.4-0.5 से हरा दिया गया। फिर 84 में हम लोग राज्यसभा लड़े, उस 82 में बीपी सिंह चीफ मिनिस्टर था, उसको इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया तुम चुनाव जीतेगा ही तो तुम्हारा बुरिया बिस्तर बन जाएगा। फिर 84 में भी हरा दिया। फिर 84 में जब इंदिरा गांधी मारी गई तो उसके बाद जब चुनाव आया तो राजीव गांधी ने मैसेज दिया कि आप बागपत वहाँ से लड़ो, बागपत से चरण सिंह खिलाफ हम आपको टिकट देते हैं, नहीं तो हम समर्थन करेंगे इनडायरेक्ट। लेकिन वहाँ भी कोल्ड वार था, ये क्या नाम है, अरुण नेहरू में और राजीव गांधी में। अच्छा। अरुण नेहरू उसमें इंटरनल मिनिस्टर था ना होम का, जिसे जितेंद्र सिंह है, तो वह चाहता था एक कैंडिडेट लड़ा दिया महेश शर्मा को। तो वहाँ पर 3 लड़ाई हो गई, महेश शर्मा साहब कांग्रेस, हम लोग अपने, और चरण सिंह से। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग अच्छा खासा वोट पाए। यदि राजीव गांधी की बात चलती, हम लोगों को समर्थन मिल गया होता तो हम लोग चुनाव जीत सकते थे वहाँ, लेकिन नहीं हुआ। अंतिम चुनाव वो था शायद, अंतिम चुनाव, हाँ 84 का आखिरी चुनाव था, जब इंदिरा गांधी मरी। हाँ। और उसके बाद चुनाव हुआ, वो उनके जीवन का अंतिम आखिरी चुनाव था। उसे राज्यसभा वाला था, वो माने नहीं करता। तो ऐसा था राजनारायण जी का शख्सियत, ऐसी थी राजनारायण जी की शख्सियत।